माफ कीजिएगा सर, अब मैं ये काम मजीद नहीं कर सकता। मेरी भी फैमिली है, मुझे उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। जितना कर लिया उतना बहुत है। बेहतर ये होगा या तो आप ये काम किसी और को सौंप दें या खुद कर लें। ये रहा आपका वो फोन जो आपने मुझे दिया था। मुझे इजाजत दें, बाय। फोन था, बताओ मुझे वो अहम बात जो बताने वाले थे। ओह गॉड, कैसे पता करूं वो राज? लगता है मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा, वही मुझे बता सकता है कबीर की जान का दुश्मन कौन है। पुप्पी, वो डिजाइनर आपकी साड़ी लेके आया कि नहीं? अरे कहाँ लाया अभी तक? राज बेटा जी अम्मी। जो झुमके मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ रखे तुमने? ड्रॉर में रखे हैं। ये क्या है? वाव, ब्यूटीफुल। अम्मी मेरे लिए लाई होंगी, है ना? और किसके लिए लाएंगी? ये जरा पहन के तो देख। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाज, तूने ये हार ज्वेलरी बॉक्स से क्यों निकाला? पहनने के लिए। मेरे लिए तो लाई हैं आप। तेरे लिए नहीं है, आफरीन के लिए है। आफरीन के लिए? तो मैं क्या पहनूंगी? बेटा, तुझे और कुछ मंगा दूंगी, जो तेरी मर्जी। नहीं, आप आफरीन के लिए कुछ और मंगा लेना, मैं तो यही पहनूंगी। ना बेटा, ये हार तू नहीं पहन सकती। क्यों? इस पे आफरीन के नाम की मोहर लगी हुई है। बेटा, ये हमारा खानदानी हार है और खानदानी रिवायत के हिसाब से सास अपनी बहू को ये हार देती है। मेरी सास ने ये हार मुझे दिया था और अब मैं आफरीन को दूंगी। आफरीन, आफरीन, आफरीन। जब से इस लड़की की शादी भाईजान से तय हुई है, सबकी ज़बां पे इसका ही नाम है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रही है इस घर में। बेटियों के साथ ऐसे ही होता है। जब भी किसी घर में नई बहू की आमद होती है तो बेटियों की अहमियत कम होती चली जाती है। देखो बेटा नाज, अगर तुम इस घर में अपनी अहमियत बरकरार रखना चाहती हो तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर खामोश मत रहो, मुखालफत करो, क्योंकि आज तो सिर्फ एक गले से हार ही गया है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से सारे हक छिन जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा भाई, शहजाद, लियाकत, सुबह बैठे। वो डेकोरेटर्स ने जो लिस्ट दी थी, तो सामान का क्या हुआ? आया? मेरी बात हो चुकी है, सामान पहुंचता ही होगा। लियाकत, अरे इतनी महंगी क्रॉकरी यहाँ किसने रखी है? खाला, नाज, मिरर मिरर ऑन द वॉल, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? बिल्कुल ही वाहियात है लद्दो बेगम। ये क्या बदरंगी साड़ी पहन रखी है आज तुमने? इससे अच्छी तो तुम रोजमर्रा के कपड़ों में लगती हो भाई। I guess you're right. शायद आप ठीक कह रही हैं। वाह, फूफी, क्या लग रही हैं आप इस साड़ी में? ऐसा लग रहा है जैसे कोई यंग और मॉडर्न लड़की खड़ी हो। Fantastic color. I think you're right, Mazhar. I feel the same. Young and beautiful. तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? No. Please, get out of this room. आय हाय, अल्लाह खैर करे। अब नादिरा भी आप इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? मजहर, क्या निकाह की कार्रवाई शुरू हो गई है? बहुत वक्त है अभी। तो फिर नादिरा, आज तुम इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? ठीक है, आज का दिन मिला है ना सबको मेरा मजाक उड़ाने के लिए। चलो, गुस्सा थूक दो। अच्छा चलिए ठीक है, थूक दिया गुस्सा। ओ मजहर, कबीर और अजान कहाँ है? स्टैंडर्ड्स के पास गए हमें। ओह ओके।
देख भाई, ये जो मास्क मसाज है जो भी होता है ये लड़कियों पर जेब देता है, लड़कों पर नहीं। क्या लड़कियां इतनी हसीन होने के बावजूद अपनी मेंटेनेंस का कितना ख्याल रखती हैं, तो हम मर्दों को भी थोड़ा हक हासिल है। मर्द की खूबसूरती उसके अमाल से होती है। बस बस बैठिए बैठिए, और जो हो रहा है होने दीजिए। Thank you, Azan. You're so excited about my marriage. I have to. क्या बात है? तू वाकई में खुश है और you just pretending to be happy? भाईजान, मेरे लिए मेरी खुशी ना खुशी सब बेमानी है। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। नहीं आजान, तेरी खुशी तेरी राय, everything is important to me. बस भाईजान, अब मुझे इम्पोर्टेंस देना छोड़िए। अगर मुझे इम्पोर्टेंस देते रहे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कैसी प्रॉब्लम? अरे भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर शादी के बाद आपने आफरीन को इम्पोर्टेंस दी तो मुझे प्रॉब्लम, और मुझे इम्पोर्टेंस दी तो उसको प्रॉब्लम। नहीं आजान, तुम दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम मेरी आंखों का नूर हो तो आफरीन उसमें पल रहा ख्वाब है। नूर कम हो गया तो आंखों के ख्वाब चले जाते हैं, और अगर ख्वाब चले गए तो जीने के अरमान चले जाते हैं। ये लो, अम्मी आप लोगों को ढूंढते ढूंढते परेशान है। अब चलिए जल्दी। तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? कोर्स ग्रूमिंग करवाने आए हैं। वो क्यों? आप लोग यहाँ पे क्यों आए ग्रूमिंग करवाने? To maintain our beauty. So I also got all the rights. और भाईजान, क्या मालूम कि पार्टी में कोई लड़की मुझ पे भी फिदा हो जाए। अच्छा, beauty के लिए करना है। कान जोड़िए। माशाअल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को नजर बद से बचाए रखे। ये क्या जी, आप रो रहे हैं? नहीं तो खुशी के मौके पे कोई रोता है क्या? नहीं अब्बू, छुपाइए मत, हमें सब पता है। अब्बू, रोइए मत, वरना मैं शादी से इनकार कर दूंगी। ना बेटे ना, ऐसी बात कभी नहीं करना। शादी हो जाने का ये मतलब तो नहीं कि बेटी का रिश्ता माँ बाप के साथ हमेशा के लिए टूट जाता है। आपको जब भी मेरी याद आए बस एक फोन कर दीजिएगा, आपकी बेटी सब कुछ छोड़कर चली आएगी। और फिर फासला ही कितने दोनों घरों के बीच। चलिए अब रोइए मत और मुस्कुराइए। चलो, हमें देर हो रही है। चलो 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 चलो, चलो। बच्चों, पलके उठा के देखो तो सही, आज तो भाईजान बहुत हैंडसम लग रहे हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें। जी आइए आइए आइए। लड़के की वल्दियत शाहनवाज खान। और लड़की के वालिद का नाम? हादिया सुन। महर कितना मुकर्रर किया जाए? जो भी काज़ा तय करें। हादी साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप लड़की के वालिद हैं, आप तय करें, बताइए। ठीक है, तो जो भी शरई तौर पर जायज हो। मौलवी साहब, 90 लाख मुकर्रर कीजिए। क्यों हादी साहब, ठीक रहेगा ना? खान साहब, 90 लाख? अगर कम हो तो इजाफा कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है।
हाँ जी सर।